अगर मैं रोज रात को फैंटेसी लेके सो रहा हूँ तो मेरे को नाइटफॉल मिलना कोई ऐसा नहीं है कि नाइटफॉल नहीं मिल सकता, मेरे को मिल सकता है। क्योंकि नाइटफॉल का रीज़न जो है वो मेरे मेंटल से जुड़ा हुआ है। और अगर इस बीच में कोई भी मास्टरबेशन नहीं हुई है और इस दौरान कुछ भी नहीं हुआ है, तो अगर वो नाइटफॉल के रूप में निकल जाता है तो इट्स नॉर्मल। दही को, कर्ड को या योगर्ट को, इन तीनों चीज़ों का कंट्रोल ऐसा है कि वो स्तंभ की तरह काम करती है। अगर आपने कभी भी देखा होगा कि हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा फास्ट हो तब भी हमें नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका सीड फिट में स्वागत है। सीड फिट चैनल में अगर आप सब्सक्राइबर अभी नहीं बने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ। PME के बारे में, एरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, जैसे आज का जैसे टॉपिक है नाइटफॉल के बारे में। देखो, नाइटफॉल के बारे में या फिर किसी भी ऐसी चीज़ें जो सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड होती है, मैं उन सारी डिस्कशन सीड फिट पे करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और इसी के साथ जो आज का टॉपिक रहा है वो है नाइटफॉल का, कि नाइटफॉल होता क्यों है, कैसे होता है, किस तरीके से हम इससे रिकवर कर सकते हैं। रिकवर करना ईजी है अगर आप समझोगे तो। सबसे पहली चीज़ समझना कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती, आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ रिफ्लेक्सेस मिलते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा एक्ट करती है। तो समझना, इसमें दो पोजीशनिंग काम करती हैं कि हमारी बॉडी हमारा सपोर्ट कर रही है या नहीं, पहला, या दूसरा हमारा मेंटल जो है वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सिग्नल तो साला ऊपर से ही जाने हैं ना। तो इसीलिए मेंटल पीस होना या फिजियोलॉजिकली या फिजिकली हम फिट होना, ये डिपेंड करता है हमारे नाइटफॉल पे। अगर हम बहुत अच्छे फिट हैं तो हमें नाइटफॉल नहीं मिलेगा, और अगर हम थोड़े से ढीले ढाले हैं, लेथार्जी हैं, फटीग हैं, स्ट्रेस में हैं, तो हमें नाइटफॉल मिल जाएगा। अब उसके पीछे अलग अलग चीज़ें भी हैं, जैसे कि हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बोलते हैं। अगर मैं रोज रात को फैंटेसी लेके सो रहा हूँ तो मेरे को नाइटफॉल मिलना कोई ऐसा नहीं है कि नाइटफॉल नहीं मिल सकता, मेरे को मिल सकता है। क्योंकि नाइटफॉल का रीज़न जो है वो मेरे मेंटल से जुड़ा हुआ है। और अगर इस बीच में कोई भी मास्टरबेशन नहीं हुई है और इस दौरान कुछ भी नहीं हुआ है, तो अगर वो नाइटफॉल के रूप में निकल जाता है तो इट्स नॉर्मल। अगर वो महीने भर में 2 या 3 बार ही निकल रहा है, दैट्स नॉर्मल। और उस बीच में महीने 2 महीने में कोई भी हमने मास्टरबेट नहीं किया तभी वो निकलेगा। अदरवाइज अगर वो आप मास्टरबेट भी कर रहे हो उसके बाद आपको नाइटफॉल भी मिल रहा है तो इट मीन्स कि हमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है। अब दूसरी बात आती है फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली मतलब आपके फिजिकली में हम ये कहते हैं कि अगर वहाँ की मसल्स वीक हैं, आपकी ग्रोइन एरिया की, या जैसे मैं बोलूँ कि पीनिस की, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा कंट्रोल कम है, और कंट्रोल कम होने की वजह से वो एरेक्टाइल ही नहीं होता ढंग से, उससे पहले ही वो डिस्चार्ज कर देता है। तो ये एक स्टेट हो जाती है जहाँ पर नाइटफॉल फिजियोलॉजिकली हम दिक्कत में आते हैं। ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स क्या मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस वर्कआउट करने वाले भी मिलेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा काम चोर भी मिलेंगे, सिंपल क्लियर से, कि कोई काम ही नहीं करते, बैठे रहते हैं। ऐसे दोनों में ही केसेस में मिलता है। तो एंड्योरेंस वाले में क्या होता है कि हम हमेशा अपनी एंड्योरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और हम फिजिकली वर्कआउट बहुत ज़्यादा होते हैं, बॉडी इतनी स्ट्रेस फ्री हो जाती है कि वहाँ पर वो पता ही नहीं चलता कि निकल गया। दूसरे कंडीशन में क्या है कि जहाँ पर हम बहुत वीक हैं, ऑलरेडी इतने वीक है, हम किसी जगह की एक्सरसाइज ही नहीं करते, इसीलिए भी वो निकल जाता है। अब उसमें क्या होता है कि वहाँ की ग्रोइन एरिया की कोई मसल्स इतनी वीक हो चुकी हैं कि उसको पता ही नहीं चल रहा, उसको कंट्रोल करना है, उसको स्टॉप करना है, वो इतनी देर में रिलीज करके बाहर निकाल देती है। तो ये हो जाता है फिजियोलॉजिकल। अब दोनों ही केसेस में हम क्या ऐसी डाइट लें जिसकी वजह से इसको कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले हम डाइट में एक चीज़ ऐड कराते हैं, दही को, कर्ड को या योगर्ट को। इन तीनों चीज़ों का कंट्रोल ऐसा है कि वो स्तंभ की तरह काम करती है। अगर आपने कभी भी देखा होगा कि हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा फास्ट हो तब भी हमें नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको स्लो डाउन करने के लिए हमारे को दही काम कर जाती है। अब रह गई बात यहाँ पर, एक फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी आपका डिपेंड करता है आपके कितने मील है। मैं हमेशा 2 मील में बोलूँगा, आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो दही को और आप लंच में ले सकते हो, बट नाइट में दही नहीं ले सकते। हम आयुर्वेद के हिसाब से ही चलते हैं कि आयुर्वेद मना करता है रात को दही लेने के लिए, इसीलिए मैं मना कर देता हूँ आपको कि आप रात को दही नहीं ले सकते, आप 2 मील में दही इंटेक कर सकते हैं। अब कुछ पूछते हैं कि लस्सी पी ले क्या, छाछ पी ले क्या, ये पी ले क्या, वो पी ले क्या, कोई मतलब नहीं है। दही बोल दिया तो दही ले लेना, ठीक है। अब रह गई बात यहाँ पर सेकेंडरी, अब मेंटल पीस को भी हमने थोड़ा सा देखना है। मेंटल पीस क्या, हमारी फैंटेसी को कैसे कंट्रोल किया जाए। फैंटेसी को कंट्रोल करना नॉट अ बिग इशू, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि रात को जब हम सोते हैं या सोने की कोशिश करते हैं तो हम उस टाइम क्या सोच रहे होते हैं, ज़्यादातर हम ये सोच रहे होते हैं कि कोई ऐसी हो गई, वैसा मिल गया, हम ऐसे हो गए, वैसे हो गए, ऐसी तरीके से। अब इस पल को थोड़ा टाइम निकाल दो
और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं तो शायद हमें ये वाले ध्यान नहीं आएंगे। तो आप यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, कोई भी ऐसी चीज़ें कंटेंट ना देखो जिसकी वजह से आपको फैंटेसी लेनी पड़े या होए खुद से। तो ऐसा कंटेंट को अवॉइड करो और उसी के साथ साथ अपने उस मोमेंट को थोड़ी टाइम रात को सोने से पहले थोड़ी टाइम मेडिटेशन कर लो। जिस पे भी बिलीव करते हो उसको आगे रखकर उस पे मेडिटेशन कर लो, सबसे बेस्ट तरीका, जिससे आपका मेंटल पीस भी आ गया। दूसरा, आपकी जो डाइटरी है उसके अंदर हमने कर्ड ऐड कर दिया, ये दूसरा कंट्रोल आ गया हमारे पास। अब तीसरा है हमारे पास कंट्रोल, जिसमें मैं बात करता हूँ आपकी एक्सरसाइजेस का। इसमें कीगल एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करती हैं। आपकी स्क्रीन पे भी कीगल एक्सरसाइजेस चल रही होंगी। प्लीज़ आप ये वाले सुबह उठ के ये वाले एक्सरसाइज को अपने डे टू डे की रूटीन में लेकर आओ। जब आप यूरिन पास करने जाते हो तो कंट्रोल रिलीज का पैटर्न फॉलो करो। कंट्रोल रिलीज का मतलब ये है कि आपने रोका छोड़ा, रोका छोड़ा, रोका छोड़ा। उस टाइम इन एक्सरसाइज से आपकी नीचे वाला जो ग्रोइन एरिया या पीनस की जो मसल्स हैं वो थोड़ी स्ट्रांग बनेंगी। जैसे कि हम आर्म्स कर्ल्स मारते हैं, नॉर्मली आर्म्स कर्ल्स मारते हैं, तो आर्म्स कर्ल्स में क्या होता है कि आपकी यहाँ की जगह मसल्स पंप होती है और पंप होने के बाद ब्रेक डाउन होने के बाद वहाँ पर वो क्या होगा, यहाँ पर फिर मसल ग्रो करेंगी। सेम वैसे ही हम वहाँ पर मसल ग्रो नहीं कर रहे, बट उस मसल्स के अंदर हम कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए कंट्रोल लाने के लिए कीगल एक्सरसाइजेस और पेशाब करते हुए या यूरिन पास करते हुए कंट्रोल रिलीज का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप अपने नाइटफॉल की दुनिया से या नाइटफॉल होने वाली सफरिंग से बाहर निकल जाओगे इजीली। अदरवाइज आपके पास बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं और शायद वो वाली वीडियोस आपके लिए बहुत काम की भी। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक सीड फिट को स्टे ट्यून्ड।